नमस्कार साथियों, रोहित है। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का जो आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको भरना था, उसमें एडिट ऑप्शन भी अब उपलब्ध हो चुका है ओटीआर में। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का डेट भी एक्सटेंड हो चुका है, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। देखो, जीवन में बहुत कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं जब अपॉर्चुनिटी आपके द्वार आती है। जो होशियार आदमी है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, नहीं तो जीवन में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अपने बच्चों को बस यही कहानी सुनाते रहना कि बीपीएससी फेयर नहीं होता था, हमारे टाइम बहाली नहीं आता था। हो सकता है आपके पिताजी माताजी ऐसा सुनाते हो, पर यह जीवन में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अभी जितने भी स्टेट पीसीएस हो रहे हैं उसमें बीपीएससी सबसे ट्रांसपेरेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जेपीएससी की स्थिति देखिए कि वहां पे चेयरमैन की नियुक्ति ना होने के कारण रिजल्ट अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जेएसएससी के एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। यूपी पीसीएस का वही हाल है। ऐसी स्थिति में आपके पास 2000 प्लस बहाली है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। और ये 2000 प्लस बहाली है, ये कौन सी बहाली है? ये बहाली है जिसमें एसडीएम का सीट है, ये वो बहाली है जिसमें डिप्टी एसपी का सीट है, ये वो बहाली है जिसमें लेवल 9 का पद है। अगर यह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। करने की क्या जरूरत है? जान झोंकने की जरूरत है, अपने आप को तपाने की जरूरत है। अगर आप नहीं तपाएंगे, कोई और बैठ के तपा रहा होगा। देखो, तो 3 चीजें बहुत स्पष्ट है, इसको ध्यान रखना कि इतिहास जो रचने वाले होते हैं और इतिहास पढ़ने वाले में मात्र एक चीज का अंतर होता है, वो करेज का अंतर होता है। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। हो सकता है कि आप पिछले एग्जाम में, परीक्षा में फेल हो गए होंगे, पर यह भी याद रखना कि एक दिन चुपके से कोई रिजल्ट आएगा और तुम्हारा तकदीर का पन्ना पलट कर चला जाएगा। उस तकदीर के पन्ना को पलटने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मर्द तो वही है जो गिरकर उठने का हौसला रखता है, और गिरना तो स्वाभाविक है। अगर गिरकर हम खड़े हो गए, तब तक मेरी हार नहीं हुई है, जब तक हम हार माने नहीं हैं। जब तक हम युद्ध भूमि में अड़े हुए हैं, तब तक हमारी हार नहीं हुई है। अपने आप को तपाओ और 2-3 चीज गांठ बांध कर याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर द इंटेंसिटी, प्रोग्रेस इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर परफेक्शन, फंडामेंटल्स इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर फैड्स। व्हाट आर द फैड्स? आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, ये एक फैड्स है। आप रणचक्र पढ़ रहे हैं, ये एक फैड्स है। व्हाट इज फंडामेंटल्स? आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स विल नेवर गो रॉन्ग। कितना भी कठिन पेपर होगा, फंडामेंटल्स के थ्रू आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। बाकी मार्केट फ्लडेड है यूट्यूब चैनल से, वहां पे आपको लोग गाइड करेगा कि लूसेंट का ये पन्ना पढ़ लो, रणचक्र का ये पन्ना पढ़ लो, पर अपने एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा। अगर तुम किसी गलत डायरेक्शंस में जाकर, मैं स्पष्ट कहता हूं, बिना लॉन्ग लपेट का कहता हूं कि ये कोई काम तुमको नहीं देगा। अगर काम देगा तो एनसीईआरटी देगा। क्या कोई कोचिंग करने की जरूरत है तभी पास होगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम एनसीईआरटी खुद कर लेते हो तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग क्या करता है कि इस एनसीईआरटी को तुमको आसान भाषा में समझाकर चीजों को बहुत स्ट्रीमलाइन करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। पढ़ना तुम्ही को पड़ता है। तीसरा काम करोगे कि रिवीजन करना। जो भी तुम नोट्स बनाए हो उसको कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करना। मार्केट में इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द टेस्ट विच यू गिव। आप 10 ही टेस्ट दीजिए, 5 ही टेस्ट दीजिए, क्वालिटी क्वेश्चंस का टेस्ट दीजिए और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करिए। आप टेस्ट भले 2 घंटा के देते हैं, पर याद रखना कि अगर 7 से 8 घंटा, 10 घंटा तुमको टेस्ट पेपर को एनालाइज करने में नहीं लगता है, तो इसका मतलब कि बस तुमने नाम का टेस्ट दिया। हमारा कुछ चीज़ है जो तुमसे स्पष्ट करना चाहते हैं, जो तुमको करना चाहिए। पहला बात तो ये है कि हम लोगों ने पहला टेस्ट आपका 6 तारीख को कंडक्ट किया था। बहुत आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, तो आप लोगों का बार बार डिमांड था कि आप और भी टेस्ट लेकर आइए आप लोग। तो पहला टेस्ट हो चुका है। सेकंड टेस्ट आपको 27 अक्टूबर को होगा। जो थर्ड टेस्ट है 3 नवंबर को होगा। फोर्थ टेस्ट 17 नवंबर को। फिफ्थ टेस्ट 24 नवंबर को। छठा टेस्ट 1 दिसंबर को। कुछ लोग कहेगा कि सर अगर 17 तारीख को परीक्षा हो गया तब चांसेस 0.001% है। भाई अगर हो गया तो इसको एडजस्ट कर देंगे, पर आपको लगता है कि हो जाएगा? नहीं हो सकता है। अभी तो एग्जाम डेट ही बढ़ा हुआ है, फॉर्म भरने का डेट ही बढ़ा हुआ है। तो मान के चलिए कि दिसंबर में ही आपका परीक्षा हो रहा है। जो 12, 13 या 14 दिसंबर का जो डेट है वही आपका परीक्षा हो रहा है। अगर होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, पर होने का चांस बहुत कम है। 2-3 चीज को देखो। टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी होगा, ऑनलाइन मोड में भी होगा।
3 नवंबर वाला में क्या है, एक दिक्कत हो सकता है कि हम लोग जो भी टेस्ट सेंटर लेते हैं उसको पुलिस परमिशन के थ्रू लेते हैं, क्योंकि लड़कियां भी आती हैं एग्जाम देने के लिए, तो हम लोग का प्रॉपर पुलिस परमिशन होता है। तो 3 नवंबर का थोड़ा सा डाउटफुल है कि अगर छठ के कारण अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है, जो कि हम लोग ट्राई करेंगे, तो यह टेस्ट सब लोगों के लिए ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। बिना पुलिस परमिशन के हम लोग टेस्ट नहीं कंडक्ट करते हैं, वेदर दिल्ली में हो या पटना में हो, क्योंकि बहुत तरह के असामाजिक तत्व होते हैं, तो पुलिस परमिशन हम लोग के पास प्रॉपर होता है। तो 3 नवंबर वाला टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंप्लीटली जा सकता है। हम लोग प्रयास जरूर करेंगे कि हमें पुलिस परमिशन मिले, पर इसका तुम चांस 50-50% रखना, ये मान के तुम चलना। अगर नहीं पुलिस परमिशन देगा तो टेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में जाएगा। बाकी सारा टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल रहेगा। टेस्ट का भाषा क्या रहेगा? टेस्ट का भाषा बाइलिंगुअल रहेगा। अगर आप लोगों ने हम लोगों का पहला टेस्ट देखा है, हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल कर भी रखा है PDF, जैसा बीपीएससी का फॉन्ट होता है उसी तरह का एकदम फॉन्ट हम लोग के टेस्ट पेपर में मिलेगा। जैसा बीपीएससी का पेपर सील आता है वैसा ही रहेगा। जैसा बीपीएससी एक स्कूल को में कंडक्ट करता है, हम लोगों का भी टेस्ट पेपर स्कूल में होता है, प्रॉपर इन्विजिलेटर होता है। जैसे रिजल्ट आता है वैसा हम लोग आपका रिजल्ट भी देते हैं। आपका जो भाषा रहेगा, एक पन्ना में इंग्लिश रहता है, दूसरे पन्ना में हिंदी, जैसा बीपीएससी का रहता है वही चीज रहेगा। पेपर का क्वालिटी वही रहेगा। सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। तो आप बोलिएगा कि रेट पर आओ, कितना लोगे? ऑफलाइन मोड में तुम दोगे तो 749 प्लस टैक्स है, ऑनलाइन मोड में 499 प्लस टैक्स है। जो ऑफलाइन मोड में है इनके पास ऑनलाइन का अवेलेबल रहेगा ही, अगर मानते हैं कि हमने ऑफलाइन में रजिस्टर किया है, और हो सकता है कि हमको 6 वाला टेस्ट नहीं देना है, या ऐसा हो सकता है कि हमको 17 नवंबर वाला टेस्ट ऑनलाइन में देना है, तो बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उसी के थ्रू आप ऑनलाइन में दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑफलाइन वाला के पास बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन मोड अवेलेबल है हर टेस्ट के लिए। पुनः बोलता हूं, ऑफलाइन मोड में जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ऑनलाइन में ऑलरेडी एक्सेस है, वो दे ही सकते हैं। आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगा। जो पैटर्न रहेगा, अगर 2-3 चीज़ स्पष्ट, अगर तुम लूसेंट पढ़ के आते हो, रणचक्र पढ़ के आते हो, कोई गाइड पढ़ के आते हो, तो मत आना टेस्ट देने। तुम गाली दोगे, तुम्हारा कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तुमको लगेगा पता नहीं क्या पूछता है। अगर तुम NCERT पढ़ के आए हो, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये डीलिंग पैतरा दे रहे हैं, तो जाकर पहला टेस्ट देख लो। अगर तुम NCERT पढ़ के आते हो तो तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, तो क्या हम क्वेश्चन NCERT से लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का आपको इस्तेमाल करवाएंगे, यूज करवाएंगे। तो आप बोलेंगे कि स्टेट PCS में इतना नौटंकी करने की क्यों जरूरत है? अखबार का कटिंग जाकर देखो, चेयरमैन खुद कहता है कि इस पेपर का लेवल टफ होगा। अगर आप स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप वन लाइनर नहीं पढ़ के आ रहे होंगे। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, वहां पर आंसर निकालने की चेष्टा करेंगे। बाकी अगर वन लाइनर आप रट के आए हैं तो हमारा एग्जाम मत दीजिए, हम लोगों का एग्जाम मत दीजिए। जाइए 35 ठो टेस्ट लगाइए, वन लाइनर निकाल के आपको दिया हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वाह वाह, पूरा फील होगा कि क्या कॉन्फिडेंस आ गया। अरे भाई, इस कॉन्फिडेंस का क्या करोगे यार एग्जाम में जब जाकर फेल कर जाओगे तो ये कुछ चीज़ें हैं, NCERT बेस्ड रहेगा, आप उसको देखेंगे। और हमारे पास देखो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्योंकि हमारे पास, अगर आपको ये कुछ लोगों को लगता होगा कि इस टेस्ट सीरीज से हम लोग पैसा कमाते हैं, तो 0 रुपीज़ कमाते हैं। ये हम लोग का सॉफ्ट पावर है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन कर पाएंगे, है ना, कि आपका जो है कम से कम वो आप दे पाए। कुछ लोग कहे कि 11 रुपया में पहला टेस्ट दिए थे, तो भाई 11 रुपया में फ्री का चीज़ फ्री, ऐसा बोलोगे तो 6 ठो टेस्ट ले लेते हैं ना। क्वालिटी मेंटेन करेंगे ना कुछ मेंटेन करेंगे, जैसा मार्केट में चल रहा है जेरोक्स छाप के तुमको दे देंगे। क्वेश्चन जो बनेगा, एक का क्वेश्चन चेरी पिक्ड क्वेश्चन रहता है। अगर आप पहला टेस्ट जाकर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग पूछ रहे हैं कि महेश्वरम कहाँ पर है, तो तुमसे फंसा रहे हैं कि नॉर्थ खासी में है कि साउथ खासी में है। हम लोग बता रहे हैं कि अगर ओलंपिक आपसे पूछ रहे हैं कि महिला ओलंपिक विजेता कौन है, तो 3 मेल का नाम दे देते हैं और 1 महिला का दे देते हैं, ताकि आपको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर लगवाना चाहते हैं। जितने भी लोग हमको सुन रहे हो, एक चीज़ याद रखना, ऑफलाइन मोड में अगर मानते हो बक्सर में हो, गया में हो, तुम ऑफलाइन मोड में जाकर आकर टेस्ट देने की कोशिश करना। हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि जब तुम ट्रेन में वापस लौट रहे होगे तो अपने आप में एक भरपूर वैल्यू एडिशन के साथ जाओगे। ये जिम्मेवारी हम लोगों की है और इस जिम्मेवारी को बखूबी हम लोग समझते हैं कि अगर कोई लड़का 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर डिस्टेंस से आकर दे रहा है, पिछली बार कोई लड़का मोतिहारी से आकर दिया है, सीतामढ़ी से दिया है और ईस्ट चंपारण से आकर दिया है, जब ऐसे लोग आते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। एक लड़की किशनगंज से आकर दी है, अगर ऐसे लोग आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो वापस जाएँ तो उन्हें लगे कि हमने जो टेस्ट दिया है उससे मेरा वैल्यू एडिशन हुआ है।
जो भी टेस्ट तुम देना, कम ही टेस्ट दो, पर उसका एनालिसिस में कम से कम 6 से 8, 8 से 10 घंटा लगना चाहिए। अगर उससे कम लग रहा है तो तुम पेपर को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो। अगर टेस्ट में कम नंबर आता है तो इसमें दुखी होने का बात नहीं है। अगर टेस्ट में कम नंबर आता है तो खुश होने का बात है, क्योंकि आप ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। इस टेस्ट में आपको रैंक आकर क्या आप पालेंगे? क्या आपको ऐसा मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप इस टेस्ट से कितना सीखते हैं, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, ये मैटर करता है। कुछ चीज़ और आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग डील करते हैं। कुछ BCW के स्टूडेंट्स हैं, कुछ नॉन BCW के स्टूडेंट्स हैं। दोनों के लिए हम लोगों ने कुछ किया है। आप अगर तैयारी करना जा रहे हैं, जब 2010 बहाली है तो इसमें बहुत क्वालिटी कैंडिडेट बैठेगा, क्योंकि SDM डिप्टी SP का सीट है। तो आप BCW के स्टूडेंट्स के आपको NCERT पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। नॉन BCW स्टूडेंट्स के आपको NCERT पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि जो BCW वाले जो लेक्चर्स हैं, जो रेजोनेंस का हम लोग लिए हैं, उसमें NCERT क्लब्ड है। तो क्या अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पर हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि जो हम लोगों ने वीडियो दिया है उसी को आप कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज कर लीजिए। ये मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि आपके वीडियो में NCERT प्लग्ड है। PYQ कितना बार करना है? 5 बार करना है। कौन सा किताब से करना है? केवल और केवल तर्कस से करना है। BCW के हो या नॉन BCW के हो, दोनों को। हिंदी में भी ये किताब अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कहाँ से ले पाओगे? पोर्टल से ले पाओगे। अगर कुछ दिक्कत होगा तो 72 918 77 972 एक नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से तुम ले सकते हो। अगर तुम पटना वटना में रहते हो तो तुमको हम एक और नंबर दे देते हैं, उससे तुम कांटेक्ट कर लेना। उसका नाम है समीर, और समीर आपको बता देगा कि आपके एरिया में किताब अवेलेबल है कि नहीं। 95 251 70 583, ये आपको बिहार और झारखंड का डील करते हैं, आपके एरिया में अवेलेबल करा देंगे। नॉन BCW स्टूडेंट हो फिर भी तर्कस ही बनाना है। क्यों तर्कस बनाना है मेरे भाई? इसलिए बनाना है क्योंकि BPSC का जितना एग्जाम अभी तक हुआ है, केवल सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं, सैनिटरी का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जुडिशियरी का, TRE का, UPSC के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो सब इसमें डाले गए हैं, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि CC से ही केवल क्वेश्चन नहीं पूछता है, दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन वो रिपीट कर देता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कर देगा, सैनिटरी का कर देगा, हेडमास्टर का कर देगा, जुडिशियरी का कर देगा, असिस्टेंट इंजीनियर का कर देगा। वो सारे क्वेश्चन और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ अवेलेबल है। सेक्शनल टेस्ट के लिए क्या करोगे? सेक्शनल टेस्ट के लिए देखो, ये किताब अभी भी बेस्ट सेलर चल रहा है, मैग्रो हिल प्रकाशन से निकलता है। इसमें सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये हम लोगों के पोर्टल पर भी अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी अवेलेबल है, पर वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, पोर्टल पे सस्ता है। सेक्शनल टेस्ट के लिए आपको यही किताब करना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है भाई, और ये किताब आपको करना ही करना है। इसमें पॉलिटी के अलग क्वेश्चन छाट के दिए गए हैं, बायोलॉजी के अलग हैं, और ज्योग्राफी के अलग हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अलग हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के अलग हैं, और ये सब क्वेश्चन ताज़ा क्वेश्चंस हैं, इधर उधर से उठाए हुए क्वेश्चंस नहीं हैं। ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो सेक्शनल टेस्ट के लिए यही बेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको हमने बता रखा है कि फुल लेंथ टेस्ट जो हम लोग लेंगे, अगर हम लोगों पे भरोसा है तो आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। क्वालिटी क्वेश्चंस देने का हम लोग उसकी गारंटी लेते हैं। पर सेक्शनल टेस्ट के लिए मार्केट में लंद फंद उठाओगे, वन लाइनर रहेगा, कोई फायदा नहीं है। मैग्रो हिल वही प्रकाशन है जो लक्ष्मीकांत छापता है, माजिद हुसैन छापता है, नितिन सिंघानिया छापता है, पूनम दलाल दाहिया छापता है। ये वही प्रकाशन है, विश्व का 3rd बेस्ट प्रकाशन है। तो आप इसी से लेने का कोशिश करिएगा सेक्शनल टेस्ट को खत्म करने का। और ये किताब को 100% आपको करना है, और कम से कम 4 से 5 बार आपको इस किताब के क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को रिवाइज करना है। आप टेस्ट का जो एनालिसिस करेंगे 8 से 10 घंटा या 6 से 8 घंटा अगर आप करना ही है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जो भी रेजोनेंस वाले हैं, आप लोगों के लिए हम कुछ टॉपिक्स देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको टेस्ट जो 27 तारीख को होने वाला है, कुछ आपको टॉपिक्स दे दें कि किस किस टॉपिक्स को आपको करके जाना चाहिए जरूर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आप टॉपिक्स बता दीजिए, माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स कर दीजिए, ताकि हम ये सेगमेंट को जरूर कर लें। वो टेस्ट के लिए नहीं करना है, टेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब जनरल इंपॉर्टेंट जो थीम्स है उस पर तो हम लोग क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम टॉपिक का जॉट डाउन करके आपको लिस्ट दे दें तो कमेंट में बताइएगा। टेस्ट में बिहार ज्योग्राफी आपको कहाँ से करना है? हम लोगों के वीडियो से करना है। BCW का वीडियो कोई किताब नहीं चलेगा, किसी भी प्राउन कोई नहीं चलेगा। BCW का वीडियो आपको करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी BCW का वीडियो करना है। जो नॉन BCW स्टूडेंट्स हैं, आप NCERT पढ़ेंगे, जैसे उसमें हम तुमको बता रखे हैं बैरन आइलैंड क्या होता है, ये क्या होता है, स्वेल बता रखे हैं कि लेटराइट स्वेल क्या है, रेगुर स्वेल क्या है, कैसे स्वेल होता है, कौन सा रिच इन पोटैश होता है, कोई पुअर स्वेल कैसे है, रेड स्वेल क्या है, ये आपको करना पड़ेगा। माउंटेन रेंज में आपको बता रखे हैं सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ग्रेट हिमालय कैसे है, काराकोरम कहाँ है, श्रीनगर कहाँ लाई करता है, ये सब सारा चीज़ बता रखे हैं। तो आपको अपने वीडियो को रिवाइज करना है,
इंडियन ज्योग्राफी स्टार मार्क करके करो। इस पर इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आएगा। इस टेस्ट में नहीं, बीपीएससी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर है वो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है और पूर्व वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी के हैं, वही उसको लीड कर रहे हैं, उस क्वेश्चन कमेटी वाली टीम को। ठीक है, उनका प्रोफेसर रस बिहारी सिंह नाम है। अगर नाम आप लोग सुने होंगे तो बहुत बड़े विद्वान हैं ज्योग्राफी के, वही लीड कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वही लीड कर रहे थे, है ना, रस बिहारी सर। तो बहुत बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी है, वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑफ द बिहार है। और ज्योग्राफी के उतना बड़ा विद्वान हमको नहीं लगता है कि इंडिया में उस लेवल का विद्वान कोई है। तो इंडियन ज्योग्राफी का तुम वीडियो करोगे कहाँ? हम लोगों का बीसीडब्ल्यू का वीडियो करोगे। बाकी जो अगर नॉन बीसीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग से 1600 में कोर्स पूरा रेजोनेंस का अवेलेबल है। ज्योग्राफी का भी मॉडलर कोर्स है, इकोनॉमिक्स का भी है, सबका मॉडलर कोर्स है। आप चाहो तो देख सकते हो, पर जरूरी नहीं है। अगर आप अपने करना चाहते हैं तो अपने कर लीजिएगा। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से करना है? हम लोगों के वीडियो से करना है, बीसीडब्ल्यू के वीडियो। करंट मॉडर्न हिस्ट्री या तो स्पेक्ट्रम से करोगे या वीडियो से करोगे। इंडियन इकोनॉमी केवल वीडियो से करोगे। एनसीईआरटी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जिस चीज़ का पूछता है कस्टमाइज्ड आपको वीडियो हम लोगों ने दे रखा है। करंट अफेयर्स का क्या करना है? करंट अफेयर्स का देखो, आपका 2 वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और बिहार वाला है, बिहार स्पेशल। तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहो, उसके लिए हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। खत्म हो जाएगा बिहार करंट अफेयर्स, 2-4 दिन में खत्म कर देंगे। वॉल्यूम 2 को प्रेफरेंस देना वॉल्यूम 1 के तुलना में। पर क्या वॉल्यूम 1 को नेग्लेक्ट करना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1-1.5 साल का वो करंट अफेयर्स पूछ रहा है। कैसे करना है? आप मैगजीन को अपने साथ रखोगे, यूट्यूब पर आपका डेली वीडियो आ रहा है। आप जैसे आज 1, 2, 3, 4, 5 मैराथन सेशन काम नहीं देगा। अगर तुम सेकेंड दिन वीडियो देख रहे हो तो जो पहला दिन वीडियो देखे तो उसको रिवाइज करना। तीसरा दिन वीडियो देख रहे हो तो पहला और दूसरा दिन का वीडियो रिवाइज करना, तब तीसरा दिन का वीडियो देखना। चौथा दिन करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हो तो पहला 3 दिन का वीडियो रिवाइज करना, फिर देखना। पांचवा दिन देख रहे हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन का वीडियो रिवाइज करना, तब पांचवा दिन का वीडियो देखना। करंट अफेयर्स का धुआं मचा दोगे, यकीन मानो। बहुत डिटेल में हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं, उसको फॉलो करो, यही तरीका है। बाकी अगर सोच रहे हो कि लास्ट में रट लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। 1 लाइनर का जमाना जा चुका है, ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहो, हम ही वीडियो लेकर आ रहे हैं, गर्दा मचा दिया जाएगा, है ना। इसको करना। अगर तुम चाहते हो कि सर टॉपिक्स बता दीजिए कि कौन कौन टॉपिक्स पर फोकस करके जाएं, अच्छे से करके जाएं, तो कमेंट में बताना, हम जरूर बता देंगे। बाकी हम टेलीग्राम में इसका सारा लिफलेट डाल देंगे, लिंक डाल देंगे। यार इसका सीट बहुत कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, क्योंकि हम लोग 2 ही एडजस्ट करते हैं, पटना और दिल्ली, और कहीं सेंटर नहीं मिलेगा अभी आपको, क्योंकि रिसोर्स का क्रंच होता है यार। ये हम लोग इससे पैसा नहीं बना पाते हैं। तो पटना और दिल्ली, और बनाना भी नहीं, ये सॉफ्ट पावर का हम लोग का पार्ट है। तो पटना और दिल्ली में एक ही स्कूल सेंटर रहेगा, तो एक ही स्कूल का सेंटर के पास हमारे पास लिमिटेड वैकेंसी होता है। फिर तुम नाक रगड़ते रह जाओगे, पूछते रह जाओगे, हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एग्जाम माहौल में लेना चाहते हैं। किस तरह से सिटिंग करना चाहते हैं, जाकर एक बार देख लेना। तो हमारे पास लिमिटेड सीट अवेलेबल है। टेलीग्राम में हम इसका लिंक डाल देते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम लोग पिन कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी रहेगी कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।